बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 6 में आपका अपना इमरान अली मेमन। प्रोग्राम होस्ट मेज़बान, प्रोग्राम एंकर आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। जाहिर है इनकी भी अपनी एक सोशल दुनिया, अपनी लाइफ और पर्सनल लाइफ भी होती है। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है, हैदराबाद के लिए न्यूज़ के हवाले से उसकी बहुत सारी सर्विसें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून के। अस्सलाम वालेकुम इमरान, खैरियत से हैं? ठीक है इमरान भाई, छोटा सा एक प्रोग्राम शुरू किया है जो दोस्त शहर को, गाँव को या अपने सूबे को छोटी सी भी सर्विस दे रहे हैं, उन दोस्तों को उजागर करने के लिए। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने आपका चुनाव अपने प्रोग्राम के लिए किया है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपकी बुनियादी तालीम, फैमिली में कौन कौन है और ज़रिया मुआश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी बेसिक जो तालीम है वो मैट्रिक है, मैं इंटर नहीं कर पाया। ठीक, अच्छा। और क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र था, अखबार फील्ड में आया था और घर की कुछ जिम्मेदारियां थी, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला हूँ और फैमिली का साथ था। और मेरी जो तरबियत जो हुई है और जो मेरी परवरिश की है वो मेरे नानों ने की है। मैं नाना के घर पे होता था माशाअल्लाह। तो वक्त से पहले कुछ जिम्मेदारियां आ गई थी मुझ पर, और फिर ज़्यादा फोकस जो है वो सर्विस और काम में देना था, क्योंकि घर वालों का मसला था और उनकी भी थोड़ा सा जाहिर सी बात है तरबियत और परवरिश का मसला था, वक्त से पहले मुझ पर आगे दी। तो मैंने जो है वो इब्तदा जो यहाँ से सहाफ़त का और जो फ़ोटो जर्नलिस्ट से किया वो किया मैंने इबरत अखबार से। अच्छा माशाअल्लाह। और मेरे जो मोहतरम है जो इस फील्ड में लेकर आए अख्तर पीरज़ादा साहब, वो मेरे उस्ताद भी हैं और वो वालिद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपना बेटा समझा, फैमिली में आना जाना था माशाअल्लाह। तो मैंने उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप जो है ना वो मुझे भी फील्ड में लेकर चला करें। तो मैं 98 में इस फील्ड अखबार फील्ड में आया हूँ और यहीं से जो है वो अपना काम का स्टार्ट किया। ज़रिया माहिश आपने पूछा, जब हम नए नए आए थे तो वो तो इतनी भागदौड़ या वो चीज़ नहीं थी। कुछ पैसे जो है वो मेरे जो मोहतरम उस्ताद है अख्तर पीरज़ादा साहब वो देते थे। अच्छा। और फिर यहाँ पर जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि शुरू में जो साफ़ियों के पास जलसे जुलूस प्रोग्राम में जाना या वो करना, जो एक ट्रेंड बना हुआ था साफ़ियों का, उस पर खुल के बात तो फिर कभी होगी बिल्कुल। तो वो एक ज़रिया माइश था। अभी अगर आप सूरत हाल स्टिल अगर देखें तो मैं अपना छोटा मोटा एक बिज़नेस करता हूँ, जिससे मेरा वो किचन जो है वो अच्छा माशाल्लाह से चल रहा है। ज़बरदस्त। सहाफ़त में जो है वो फ़ोटोग्राफ़र से यहाँ अपना सोशल मीडिया की तरफ आने का बहुत सारे दूसरे बिज़नेस किए मैंने। अपने गाड़ियों का काम किया, फिर मैंने और एक दो बिज़नेस किए, प्रॉपर्टी का काम किया मैंने, लेकिन उसमें वो पजीराई नहीं मिली या उसमें वो कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वो हाथ का काम नहीं था, किसी और पे रिलाय करते थे। फिर तो फिर हमने आखिर में सोचा कि हम यही काम कर सकते हैं। तो मेरे कुछ सीनियर्स हैं बड़े, उनसे मैंने मशवरा किया कि वेब चैनल अगर खोला जाए तो उस पर क्या है, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरे माशाल्लाह, और बहुत मतलब हौसला दिया कि नहीं आप करें। उसमें अगर नाम लिया जाए तो मेरे बड़े भाई हैं जुनैद खानज़ादा साहब, उसने इस वेब चैनल में उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है और बहुत सपोर्ट की है मुझे। और इस वेब चैनल में बनाने में जितनी उन्होंने मेरे से आज इस मकाम पे हूँ, तो उनकी एक मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस आपके चैनल के तवज्जो से। और उनका मैं समझता हूँ कि एहसान है कि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और एक फील्ड दिखाई और उन्होंने मुझे यहाँ तक हौसला दिया कि आप चल सकते हैं। तमाम ज़बरदस्त। तो ये मेरी सूरत हाल थी और ज़रिया माइश मैंने आपको बताया। ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, कितना अरसा हुआ है आपको अपना वेब चैनल चलाते हुए? मुझे हमने स्टार्ट तो काफ़ी किया था, लेकिन बीच में कुछ मामला आए तो वो उसमें हमने बंद किया फिर। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से मैं 2 साल से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ माशाल्लाह। और 2 साल में इश्यूज़ पे जो है वो काम कर रहा हूँ। और
इशू पर ही फोकस किया हुआ है। 2 साल से प्रॉपर जो है प्रॉपर ये ऑफिस भी लॉन्च किया, फिर यहाँ पर एक सिस्टम लगाया और एक पूरी टीम वर्क है। मेरे पास एडिटर है, कैमरामैन है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मेरे जो और दोस्त हैं जो अभी जो करंट जो है वो इस फील्ड में मेरा जो बहुत अच्छी तरीके से जो साथ दे रहे हैं, इरफान अराई साहब हैं, हाँ माशाल्लाह, बोल टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, एक इंटरव्यू हुआ था उनसे भी, तो वो काफ़ी टच में रहते हैं और काफ़ी जो है वो मुआवनत करते हैं। तो 2 साल हुआ है और बेहतर तरीके से इसको सिर्फ हैदराबाद के इशू पे फोकस किया हुआ है। तमाम ज़बरदस्त। इमरान भाई, कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसा प्रोग्राम आपने किया हो जो अभी तक आपको याद हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ था? मेरे लिए सारी ज़बरदस्त है क्योंकि इशू पे मैंने फोकस किया हुआ है। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारी शॉप की पब्लिसिटी कर दें, हमारे प्लाजा की पब्लिसिटी कर दें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये शायद मुझसे नहीं होगा, इशू है, कोई खबर है, कोई मामला हैं तो वो मुझे दे दें। अभी करंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कैमरामैन है शाहिद मलिक और हमें इतना मिली, ये आपको मैं 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रह जाती है, तकरीबन ही याद है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक इतला मिली कि हाला नाके पर कोई कारोकारी के चक्कर में कोई लड़की जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया है। तो हम लोगों को जैसे इतला मिली हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं और चले जाते हैं। तो हमने अपना कैमरा वैमरा लिया, माइक लेके जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर असला बरदार लोग खड़े हुए थे और मुझ पे भी हमला किया और मेरे जो कैमरामैन है उनको भी मतलब चारों तरफ से घेर लिया, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की और बाकायदा मुझ पर जो है वो एक रिपीटर था उस भाई के हाथ में, वो भी लेकर आ गए। तो इस किस्म के वाक़यात तो होते रहते। फिर हमने उनसे थोड़ा सा दूर हो गए हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वैसे ही एक हालात ऐसे थे, वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, पुलिस काफ़ी नफरी खड़ी हुई थी, वो लाश भी नहीं उठाने दे रहे थे। तो इस किस्म के वाक़यात तो होते रहते हैं, तो ये तो हमारी फील्ड का हिस्सा है। तो तकरीबन सारी याद है और सारी यादगार है माशाल्लाह, तमाम ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, अक्सर देखा गया है कि हैदराबाद में इश्यूज़ बहुत हैं। मुझे याद आ रहा है कि कुछ टाइम पहले एक मजहबी हवाले से एक इशू क्रिएट हुआ था हमारे हैदराबाद में और इसी एरिया में। क्या समझते हैं वो मामला क्या था, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, चांदनी के इलाके खुरम प्लाजा में एक मामला हुआ था जो बेअदबी का मामला हुआ था और कहा जा रहा था कि कुछ जो पाक किताब के हवाले से या कुरान पाक के हवाले से कि उनको कोई नजर आतिश किया गया वो, लेकिन अभाम था किसने उसके वर्क उठा के बाहर फेंके, किसने वो बेहरमती की, वो कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इमरान भाई, हमारे जो सोशल मीडिया के फेसबुक के जो लोग थे, अच्छा ये सारा वाकया मेरे सामने हुआ क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने वो प्लाजा है और मैंने मतलब जो 10 लोग थे वहाँ से 10,000 लोग कैसे हुए, मैंने सारी सूरत हाल अपने पास से देखी, मैंने कैप्चर किया उसको और वो सारी मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, लेकिन अभाम था, चीज़ें थी। तो चंद सोशल मीडिया के लोगों ने वो सिर्फ अपनी व्यूवरशिप के लिए और उसके लिए इतना हाईलाइट किया, उसको इंडिया तक के चैनल्स ने कैप्चर किया और उसको हेडलाइंस में चलाया। लेकिन उस इवेंट को मैंने जो है ना वो कवर किया, लेकिन उसको नशर भी नहीं किया, ऑनलाइन भी नहीं किया, क्योंकि उसमें अभाम था। अब उसमें कोई बेगुनाह फंस जाता, कोई और चला जाता। यहाँ की पब्लिक इतनी मतलब जज्बाती हुई थी, वो सोचने के लिए तैयारी नहीं थी कि वो मतलब कोई सही कौन है गलत कौन है। फिर वो इतना ज़्यादा यहाँ पर हंगामाराई होना शुरू होगी, पुलिस से भी कंट्रोल से बाहर रहा, फिर जो अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी आए, तो काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ। यहाँ पर जो है ना वो एक नादानी की थी हमारे कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने अपनी व्यूवरशिप के लिए, तो वो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब थी। फिर दूसरा ही एक वाक़या हुआ पिंजरा पोल पर, वहाँ भी यही सूरत हाल रही और वहाँ पर जो है ना वो एक बंदे ने जो किया था, फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा फायरिंग, फिर शेलिंग और उसको बंदे को निकालने में वहाँ पर मैंने अपना किरदार ये अदा किया कि हैदराबाद शहर को जलने से बचाया। बिल्कुल याद है मुझे। तो हमने वो जो था वो दिखाया कि वहाँ पर सूरत हाल कितनी ख़राब हो गई थी, फायरिंग और चीज़ें किस तरह जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया था। तो उसको हमने रोकथाम के लिए एसएसपी हैदराबाद हमशेद शेख ने
जो अपनी दानिशमंदी से जो काम किया, वो जिस तरीके से उसको वहाँ से निकाला और ये कंफर्म किया कि वाकई यही बंदा है, कोई दूसरा ना हो जाए, क्योंकि माजी में पूरब प्लाजा में यही हुआ। तो उन्होंने इस बात को श्योर किया कि यही आदमी है, यही चीज़ है। कंफर्म करने के लिए फिर मीडिया पे भी उन्होंने ही चलाई। तो ये चीज़ें थी। हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म नहीं करते हैं। वो अपने आप को वेल एजुकेटेड बताने या वेल इन्फॉर्म्ड बताने के लिए कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी है, वो ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। वो उसकी तस्दीक नहीं करते, तरदीद नहीं करते। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं सोशल मीडिया की। इमरान, मैं एक तलख सवाल आपसे कर रहा हूँ। इस वक्त अवाम के जहन में सहाफ़त या सहाफ़ी 500,000 रुपये का होकर रह गया है। क्या वजह है इसकी, और इस अभाम, इस मामलात को अवाम के दिल से कैसे निकाला जाए? अच्छा सर, फिर इसको आप है ना, आप फिर शुरू से लें इसको ना। चलें। अच्छा, यहाँ हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो साफ़ी 500 रुपये ले रहा है वो करप्शन कर रहा है, और जो साफ़ी साफ़त की आड़ में फ्लैट ले रहा है और जो प्रॉपर्टी बना रहा है, जो अफसरान से बड़े बड़े प्लाजाओं की परमिशन दिलाकर 50-50 लाख रुपए ले रहा है, फिर आप उनको भी टारगेट करें। अच्छा, मैं तो आप उस साफ़ी को साफ़ी नहीं मानता जो 500 और 1000 के लिए अपना दीन ईमान बेच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक मेमपुड़ी की स्टोरी की थी। मतलब मैं मेमपुड़ी या इन चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में मैं वैसे ही नहीं पढ़ता। हाँ, मैं आइस पे या मंशियात पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि मैं उस पर ज़्यादा, क्योंकि मेरी नस्ल जो है वो जिस तेज़ी से मंशियात में तबाह हो रही है वो मेमपुड़ी नहीं। लेकिन मैंने जब देखा, मुझे किसी ने शिकायत की कि बोला यार ये चौक पर है, स्कूल के बच्चे गुजर रहे होते हैं और यहाँ पर ये खुले आम बेच रहे हैं। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने यार परमिशन नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, और ये जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं आप बेच रहे हैं, तो ये उसका लहजा इतना तल्ख था मेरे साथ कि आप क्या कर लोगे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप, मैं सबको पैसे देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे बताएं कौन से साफियों को देते हैं, मैं चलाऊंगा उसको। तो वहाँ उसने मतलब कुछ के नाम नहीं बताए, लेकिन वहाँ हैदराबाद में जो एक बड़ा माफिया है, चाहे वो आप उसमें देख लें, साफत में या इंतज़ामिया में, ये मेमपुड़ी और आइस, इनके पैसे इतने हैं कि कोई इसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुझे लगता है कि कोई इस हैदराबाद शहर की जो बड़ी जो है वो कोई बड़ा सानिया होगा या बड़ा नुकसान होगा, जिसमें हमारे साफ़ियों के भी बच्चे तबाह होंगे और हमारे जो साफ़ती किरदार अदा करने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, जब जाके वो कोई आंखें खुले उनकी। वरना ये 500,000 रुपये का जो आपने सवाल किया, वो बड़े लोगों ने बड़ा वो किया। और आज जो बैठ कर बड़े बड़े दानिशमंद और दानिश्वर जो साफ़ी बने हुए हैं, आप उनसे पूछे ना कि आपके असासे कहाँ से आए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप करोड़ों रुपए के मालिक कहाँ से बन गए। बस हमारा ये मामला ये है कि जो 500,000 रुपये ले रहा है वो करप्शन कर रहा है, जो फ्लैट ले रहा है वो दोस्ती में वो ले रहा है, करप्शन वो भी वही है। तो ये मामला ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तमाम ज़बरदस्त, अच्छा जवाब आपका इमरान भाई। अच्छा मेरा भाई, ज़ाहिर सहाफ़त पे हमले भी होते हैं, जान की धमकियाँ भी मारने की उनको दी जाती है। अच्छा, पहले आपसे मैं ये छोटा सा सवाल करूंगा कि इलियास वारसी, ज़ाहिर एक नाम था मीडिया में, उसका कत्ल हो गया, उसके ऊपर कुछ आपको पता है कि अपडेट क्या हैं, या उसकी फैमिली किस हाल में है? जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने उनका कोई हाल चाल पूछा है या नहीं? अच्छा इमरान भाई, मुझे लगता है कि आप मेरा इंटरव्यू तो करने आए, लेकिन दोस्तों से झगड़ा करवाना आपका ज़्यादा बड़ा फोकस है। नहीं, जो हमारे दोस्त हैं या तंजीम के यूनियन के लोग हैं वो मेरे से लड़ जाएं, तो खैर बात काटूंगा आपकी, माफ कीजिएगा इमरान भाई, बात काटूंगा। देखें, व्यूवर्स या आवाम ज़ाहिर ये जानना चाहती है, ज़ाहिर आप मीडिया में ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा भी मीडिया से ताल्लुक़ है, लेकिन ज़ाहिर हैदराबाद में इतना मेरा नहीं है जितना और जगहों पे, तो इसलिए सिर्फ व्यूअर्स के लिए ये सवाल कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। चले नहीं, आपका सवाल वैलिड है। और पहले मैं इलियास वारसी साहब को बताऊं कि उस पर मैं इसलिए तबसर, मुझे बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ पता है, पता है, बिल्कुल पता है, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमारे बड़े थे और सीनियर थे और अच्छे मोहब्बत करने वाले शख्स हैं थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो वो एक मैटर था, और फिर उसको हमारे बहुत सारे दोस्तों ने वो जिस तरीके से हैंडल किया, मेरे सीनियर जो थे उन्होंने जो हैंडल किया है, तो वो ज़्यादा बेहतर इस पे बता सकते हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा। दूसरा आपका इसका सवाल था कि अब उनके बच्चों का हाल क्या है। उनके बच्चों का हाल, उसके बेटा एक मुझे मिलता है, वो उसका हाल बहुत बुरा है, अल्लाह पाक से, और मैं उसके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उसको मतलब जो उसकी परेशानियाँ हैं वो दूर कर दे।
जब तक इलियास वारसी साहब थे तो उनके बेटे का मैंने प्रोटोकॉल देखा है, क्योंकि बाप की सरपरस्ती तो वो साया होता है, वो साया चला गया तो जाहिर सी बात है अब उसके पैर भी जो है वो धूप में जल रहे हैं और सर पे भी धूप है और पैर पे चप्पल भी ना हो तो फिर बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तीसरा सवाल आपका था कि यूनियन का काम क्या था, तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मुख्तसर बताता हूँ। जो यूनियन सहाफ़ियों की जिम्मेदारी उठा के जद्दोजहद कर रही है वो सब अपने सेटल हो चुके हैं और जिनके नाम पर किया जा रहा है वो दरबदर है। कोई दूसरा सवाल? अच्छा, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है ज़ाहिर, आपका भी हमारा भी, तो समझते हैं कि घर की जिम्मेदारियों से बचपन सारा ज़ाया हो गया। असल में क्या हालात हैं, आप किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हालात हैं, हालात को फेस करना ही जो है वो है आपका एक टैलेंट होता है, और आप जब हालात को फेस करके आगे जा रहे होते हैं तो उसमें ही आपकी जो दानिशमंदी और जो आपका मिचोर होना होता है, ये एक मौका होता है कि आप बस अब अल्लाह ताला ने आपको वक्त से पहले जिम्मेदारियां दे दी, मिचोर हो जाते हैं। तो वो बचपन ज़ाया नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मेहरबानियाँ होती है कि वक्त से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारियाँ देते हैं ताकि आप उसको निभाएं, और आपके जो पीछे या आप पे जो मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो जो है वो उनको आप वो चीज़ दें जो आपसे उम्मीद रखते हैं। तमाम ज़बरदस्त। एक दो सवाल करके प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे इमरान भाई। ज़िंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जिसका दुख दिल में हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था? दोस्तों से बड़ी शिकायत रही, जिन दोस्तों पे एतमाद किया, जिन दोस्तों पे अंधा एतमाद किया और जिन दोस्तों के साथ चला, किसी दोस्त को बड़ा भाई की हैसियत दी, किसी दोस्त को बाप की हैसियत से मुखातिब किया, तो वो उनका रिस्पॉन्स जो था उनके बदले हुए बिहेवियर और उनके जो तल्ख तजुर्बे थे उनका जवाब आज तक नहीं मिला कि यार मैंने तो आपको बाप या भाई या बड़े भाई की हैसियत से रखा था, तो आपका ये जो रवैया था वो क्यों था, मेरी गलती क्या थी, वजह क्या थी। तो मुझे वो जो वजह समझ में आई, जब तक उनसे मैं बैठ के नहीं पूछ लूँगा, वो मुझे तो समझ में आती है वजह कि वो वजह क्या है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि पहले कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो उनसे पूछूंगा कि यार मतलब मैं तो अच्छा चला और बड़े भाई और बाप की हैसियत से रखा, तो आपने ये जो रवैया दुश्मनों वाला रखा वो क्यों रखा। वो जब जवाब देंगे तो मैं भी कुछ बोल सकूँगा। आज तक जितनी भी कामयाबी मिली है, क्या समझते हैं उसके पीछे किसका हाथ है? अच्छी बात है, आपको दुआओं का बड़ा हाथ होता है, जिसमें आप अपनी फैमिली को ले लें, दोस्तों को ले लें और वालदेन को ले लें, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा हाथ होता है आपकी नीयत का। आप जब काम करने जा रहे हैं तो फोकस क्या होता है आपका, आप करने क्या जा रहे हैं, और वहाँ पर फिर आपके इम्तहान शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक रेड़ा ठेला एसोसिएशन के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई हमारे साथ 50 रुपये रोज़ लिए जा रहे हैं और 1500 रुपये पगड़ी सिस्टम में दुकान की बल्दियाँ ले रही है, हम ठेले वालों से 1500 रुपये लिए जा रहे हैं मान, और 300 ठेले वाले हैं। मैंने वहाँ जाके प्रोग्राम किया तो वहाँ मैंने देखा कि वाकई तकलीफ़ें थी लोगों के साथ। उसके बाद मुझ पर प्रेशर भी किया गया, दोस्तों की तरफ से भी प्रेशर आया कि प्रोग्राम ना चलाएं, इसको वो ना करें। तो मैंने कहा कि यार वो गरीब आदमी के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका अजाला कैसे होगा। उसमें मेरे पास अच्छे पैसे आ सकते थे, मुझे ऑफ़र हुई थी, और अगर मैं चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उस पर दिल और ज़मीर जिस चीज़ में मुतमईन नहीं होता वो काम करता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस साफत की आड़ में आपने मंशियात के, बत्ताखोरी के। इमरान भाई, आखिरी सवाल आपसे बस करके प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। हमारे नौजवानों के लिए कोई मैसेज? नौजवान इस वक्त मंशियात में भी घिरा हुआ है, मोराल बिल्कुल उसका लूज़ है, कुछ ऐसी बातें जो उनका मोराल भी बूस्ट हो। और दूसरा एक छोटा सा सवाल कि हैदराबाद शहर को बेहतर बनाने के लिए कुछ तजवीज़। देखिए, पहले तो आपने वो जो नौजवान लड़कों की बात की, उनको कोई नहीं संभाल सकता जब तक वो अपने आप को कंट्रोल ना करे। ज़बरदस्त। देखिए, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके जो बेटे या औलाद या उनके जो बच्चे हैं उनका अच्छे जगह, अच्छे लोगों से रिस्पॉन्स आए, उनकी तारीफ़ आए, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि माहौल का बड़ा असर है। हमारे यहाँ हैदराबाद में अच्छे ग्राउंड्स नहीं हैं, कोई गेम्स खेलने की एक्टिविटीज़ नहीं होती। हम लोगों ने हैदराबाद शहर को सियासत की नज़र कर दिया है
और हैदराबाद शहर को जो है वो एक दूसरे की अन्ना की भेंट चढ़ा दिया है कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। हर नया आने वाला बताता है कि पिछले गवर्नमेंट ने गलत किया, मैं जो है वो सही कर रहा हूँ। ये हैदराबाद के हाल है। तो इसमें हमारी नौजवान जो नस्ल है उसको अपने आप पे खड़ा होना होगा, अपने आप पे एतमाद करना होगा कि अब मुझे अपने किरदार से अपने वालिदैन की इज्जत करवानी है, मुझे अपने किरदार से हैदराबाद शहर की पहचान बनानी है और सबसे पहले अपनी एक पहचान बनानी होगी। दूसरी बात, हैदराबाद शहर का, सॉरी आपने सवाल किया था हैदराबाद शहर का बेहतर कैसे बना सकते हैं, मजीद बेहतरी कैसे आ सकती है, थोड़ा सा एक वो नहीं, वो बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, वो नीयतों की आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो नीयत हमारी सही नहीं है लोगों की। अब चाहे वो सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेसी हो, मैं यहाँ का आपको बता रहा हूँ कि जितना पैसा ब्यूरोक्रेसी के पास आया, चाहे वो रिलीफ फंड के बाद हो या बरसात के सिलसिले में आया हो या जो सैलाब ज़दगान है उसका आया हो, आधे से ज़्यादा वो ब्यूरोक्रेसी के घर चला गया। गरीब तो उसके नाम का बस वो एक फ़ोटो सेशन और वो होता रहा है। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने आप को ये ना समझ लें कि यार मैं खिदमत के लिए आया हूँ और मुझे मर के भी कहीं जवाब देना है, तब तक यहाँ की बेहतरी हो नहीं सकती। तो हैदराबाद की आवाम अपना खुद बीड़ा उठाए और हैदराबाद शहर को सही करने के लिए अपना किरदार अदा करे। तमाम ज़बरदस्त। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।